सर्वप्रथम मैं आज हर एक व्यक्ति को जो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सभी को मैं आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। आज हम परमेश्वर के वचन को देखने से पहले खास तौर पे हमारी कलीसिया के मेंबरान हमारे देश में जैसे इस लॉकडाउन के समय में 1 महीना से कुछ ऊपर हो गया हमारा और आप अपने घर पे, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ ऐसे लॉकडाउन के समय में आपका आत्मिक जीवन जो है आपका जो प्रेयर लाइफ है उसमें कोई भी कमजोरी ना आए। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा आप अपना क्वाइट टाइम उसी प्रकार रखें सुबह जैसे आप अपना क्वाइट टाइम करता रहा और फिर आपके फैमिली साथ में जो प्रेयर है आपका मांगे जारी रहे। आपके स्पिरिचुअल ऑफिया कोविड-19 के विरुद्ध में और भी जो स्पिरिचुअल ऑफिया है उसमें कभी भी कोई कमी ना आए और परमेश्वर के वचन पढ़ना जो है ये जारी रखे और अधिक वचन पढ़े। आप एक टाइम रहा जब लोग कंप्लेन करता रहे कि हमारे पास टाइम नहीं, बहुत बिजी है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लॉकडाउन में तुम्हें समय दिया है ताकि आप समय निकालें उसके लिए और अधिक प्रार्थना करें और यीशु के लहू को इस्तेमाल करें अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर आंगन कंपाउंड में, ताकि परमेश्वर की सुरक्षा तुम्हारे ऊपर सर्वदा बनी रहे। दूसरी चीज़ हमारे जो 24 प्रेयर टीम है, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि ऐसे समय में आपका जो प्रेयर है जिस प्रकार से अपना टाइम को तुमने लिखाया है कि कौन कौन समय तुम प्रार्थना करेगा उसके अनुसार आप प्रार्थना करें ताकि हमारी ये 24 प्रेयर टीम मिनिस्ट्री भी चलता रहे। तो मैं सिर्फ आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि ऐसे समय में आप आत्मिक जीवन में फीकापन ना आए बल्कि और भी मजबूती से प्रभु के साथ में खड़ा हो। इस समय हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेगा। मेरा वचन के शीर्षक है हाउ विल यू स्टैंड बिफोर गॉड। तुम परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा होगे। वो दिन बहुत ही निकट है, वो समय बहुत ही निकट है। हम और तुम उस दिन के निकट आ रहे हैं जबकि हमें और तुम्हें परमेश्वर के आगे खड़ा होना पड़ेगा और उसके आगे लेखा देना पड़ेगा और परमेश्वर हमसे पुकारेगा, बेटा और बेटी हम तुम्हें 4 दिन के जिंदगी दिया था इस पृथ्वी में, तू क्या करके आए। हम जानते हैं रक्षा के समय बहुत ही निकट है और रक्षा की तुरंत बाद मनुष्य का न्याय होगा। खास तौर पे ये 2 प्रकार की जजमेंट है, 2 प्रकार की न्याय है। पहला जजमेंट जो है उसको हम कहते हैं द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, जिसमें मसीह लोग का न्याय किया जाएगा। और फिर दूसरा जजमेंट जो है जिसको बाइबल कहती है द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु के मार्ग को नहीं अपनाया और वे विनाश को चले जाएंगे, उनका न्याय किया जाएगा। ये 2 प्रकार के न्याय होगी, लेकिन सबसे पहला न्याय मसीह लोग से शुरुआत होता है, बाइबल कहती है। तो मैं आज आपको पूछना चाहूंगा, क्या आपको मालूम है कि आप जब परमेश्वर के सामने खड़ा होगा किस प्रकार से खड़ा होगा। आइए हम धर्मशास्त्र में से देखें। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स की पुस्तक में चैप्टर 11 वर्स 9 हम हिंदी धर्मशास्त्र में से पढ़े। हे जवान, अपनी जवानी के में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इस जगह पे बाइबल कहती है हे जवान तू अपनी मनमानी कर। शायद जवान लोग बहुत खुश हो जाए। मैं आपको बतलाना चाहता इस जगह वचन कहता है हे जवान तू अपनी जवानी में अपनी मनमानी कर। फिर वो कहता है मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगा, ये उन दिनों की बात है जवानों के हुक्म दिया जाता रहा, लेकिन अभी के समय पे ये जवान नहीं बूढ़े के लिए भी चेतावनी है। ये बूढ़ा ये जवान चाहे कोई भी हो, आज तुम अपनी मनमानी कर, लेकिन बाइबल कहती है कल तुम्हें उसका लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और तुम्हारा हिसाब लेगा तुमने क्या करके आए। आए हम रिवलेशन के पुस्तक में चैप्टर 22 वर्स 11 को पढ़े। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। Praise the Lord। ना प्रभु के वचन कहते हैं
जो अधर्मी है वो अधर्मी बना रहे, जो गुनाह करता है वो गुनाह करता ही रहे। फिर वचन कहता है जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धार्मी है वो धार्मी बना रहे ना। उसका मतलब बाइबल कहती है कि कई बार तुमने सुन लिया और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें अधर्मी नहीं रहना है, तुम्हें मालूम है तुम्हें पवित्र मार्ग में चलना है। कई बार तुमने सुन लिया, लेकिन अब तुम नहीं सुधरा है, तुम वैसे ही करे मंगता, तुम ऐसा करता ही रहे, क्योंकि वो समय आने वाला है जबकि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। तो हम और तुमको परमेश्वर के आगे खड़ा होना पड़ेगा। बात यह है कि हम और तुम कैसे उसके आगे खड़ा होगा। हम और तुम जब उसके आगे खड़ा हो, किस प्रकार से खड़ा होगा ना। हम और तुम जब परमेश्वर के आगे खड़ा होगा, हम अपने कैरेक्टर को लेके खड़ा होगा। कैरेक्टर का मतलब है दूसरे रूप से हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो लैंग्वेज है, जिस प्रकार से हम बातचीत करते हैं, हमारी जुबान से कैसी शब्दें निकलती है, बुरी शब्दें निकलती है कि भला शब्दें निकली, अच्छी बातें निकलती हैं या बुराइयां निकलती है, गंदगी निकलती है। हमारे लाइफ स्टाइल, हमारा तरीका रहने का, हमारा रूप, हमारा रंग जो है, हम उसको लेके परमेश्वर के आगे खड़ा होगा। तो परमेश्वर हमारी रूप रंग को देख के ही हमारा न्याय करेगा ना। ये जो कैरेक्टर है, हिब्रानी शब्दों में यदि हम इस कैरेक्टर का मतलब को ढूंढे, हिब्रानी शब्दों में कैरेक्टर को कहते हैं चीजल। हम हमेशा हिब्रानी लैंग्वेज में जाते हैं इसलिए क्योंकि ये पहले ही परमेश्वर के वचन उसी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो हम यदि हिब्रानी भाषा में देखें कैरेक्टर का मतलब है चीजल। ओके, चीजल आपको मालूम है, कारपेंटर लोग चीजल इस्तेमाल करते हैं, जॉइनर लोग चीजल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जॉइनर जो होता है, ये कारपेंटर होता है, इस चीजल से किसी भी चीज को एक शेप देता है, एक रूप देता है, एक रंग डालता है उसमें। बिल्कुल इसी प्रकार से बाइबल के अनुसार कि आज हर एक मनुष्य को चीजल किया जाता है। यदि हम आपको सहज कर दे समझने के लिए, एक समय के बाद एक सरकार ने 2 ज्वेलरी शॉप को अपने सरकारी दफ्तर के लिए चेयर बनाने के लिए उनको आज्ञा दी, लेकिन इन दोनों को बतलाया गया कि एक एक सैंपल चेयर वे तैयार करे जो उसके सरकारी दफ्तर के लायक के हो या ये गवर्नमेंट बिल्डिंग के लायक के हो, उच्च कोटि का बेस्ट चेयर उनको बतलाया गया कि वे उसका डिजाइन करे स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, कि ये सरकारी दफ्तर में एक सबसे महंगा चेयर की जरूरत है, जो मुंह मांगा दाम है वे उनको चुकाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट चेयर को डिजाइन करें। तो 2 ज्वेलरी शॉप को उन्होंने चुना और उनको बतलाया कि पहले एक एक चेयर बनाए और तब उसके बाद में वे लोग 1000 चेयर की ऑर्डर करेगा, एक एक सैंपल को तैयार करें। तो ये दोनों कंपनी ये ऑर्डर मांगे उनको मिले और ये बहुत ही खूबसूरत से महंगा लकड़ी को इस्तेमाल करके और बहुत खूबसूरत से चेयर को डिजाइन कर रहे हैं सरकार के दफ्तर के लिए। तो ये 2 अलग अलग ज्वेलरी शॉप है, ये अलग अलग रूप से उसको तैयारी कर रहे हैं। ये जो पहला ज्वेलरी शॉप है, ये एक खूबसूरत चेयर, वो जो जॉइनर है बहुत खूबसूरत चेयर बनाया और फिर उसको चीजल कर रहा है, उसको शेप दे रहा है। उसके पैर में, उसके हाथ रखने वाले जगह पे वो उसको डिजाइन कर रहा है ना। ये उन दिनों की बातें, उन टाइम में मशीन है, अभी के टाइम में मशीन है, मशीन से डिजाइन करते हैं, लेकिन उन दिनों में मशीन नहीं था, वे चीजल ही इस्तेमाल करते थे। उन दिनों की बातें हैं। तो ये जॉइनर जो है वो चीजल से उसको शेप दे रहा है और उसको छील रहा है, एक शेप में उसको रच रहा है
और देखते देखते ये जोयना ने उसको एक खूबसूरत शेप दे दिया और फिर उसके ऊपर सैंड पेपर मारा और फिर स्टेन मारा और उसको पॉलिश किया या उस पर वार्निश मारा, उसको चमका दिया और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। दूसरा, ज्वेलरी शॉपरा अपने ही रंग में वो रंगता है, अपना विचार से। ये जो दूसरा ज्वेलरी शॉप है वो उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग चेयर बनाया, खूबसूरत बनाया, लेकिन अंत में उसका जो जोयना है उस चीजल से जब डिजाइन कर रहा है, वो डिजाइन कुछ इस प्रकार से किया, उस चेयर के पीछे एक मूड़ की तरह बनाया और उस मूड़ के ऊपर 2 सिंग लगा दिए और फिर वो चेयर उसने बना के पॉलिश किए। और जब सरकारी लोग आके उसको निरीक्षण किए तो ये जो पहला ज्वेलरी शॉप था उसकी जो चेयर था उनको बहुत ही पसंद आया, लेकिन दूसरा का जब चेयर उन्होंने देखा, भले ही चमका दिया उसने, लेकिन देखे में शैतान की लगा रखता है, शैतान की तरह लगता है, क्योंकि 2 सिंग है और एक चेहरा बना दिया उसमें उसके हेयर ड्रेस के लिए। तो ये जो सरकारी दफ्तर है उन्होंने उनको आज्ञा दी, इस चेयर को उठा के फेंक दे, जला दे, उसे बेकार है ये, और उसको भी रिजेक्ट कर दिए। लेकिन ये पहला ज्वेलरी शॉप का जो चेयर था उनको उन्होंने thousands of चेयर का उनको ऑर्डर मिला ना। मैं आपको सिर्फ यही बतलाना चाहता हूं कि कैसे डिजाइन की जाती है चीजल के द्वारा। इसलिए इब्रानी भाषा में हम और तुम जब परमेश्वर के आगे खड़ा होगा, हम और तुम चीजल किए जाएंगे, हम और तुम अभी चीजल किए जा रहे हैं। इस पृथ्वी में हमें एक शेप दिया जा रहा है, एक रूप दिया जा रहा है, एक रंग दिया जा रहा है, और इसी रूप से, इसी रंग से हम और तुम, वो दिन आता है जबकि परमेश्वर के आगे चीजल करके हम और तुम उसके आगे खड़ा होंगे। तो हम और तुम कैसे खड़ा होंगे? आज कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह चीजल करता है। ये 2 जोयना है, उसमें से एक जोयना यीशु मसीह है, दूसरा जोयना शैतान है। और यीशु मसीह आज अपने बच्चों को चीजल कर रहा है अपने लहू से, और अपने रंग में उनको रचता है। और हम और तुम एक समय बिगड़े हुए थे, हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ था, हमारा रूप रंग बिगड़ा हुआ था, हमारी बोली बानी सब बिगड़ा था। लेकिन जब हम और तुम यीशु को पहचाना, यीशु से हमारा जीवन में उसका मुलाकात हुआ, उसने अपने लहू से हमें और तुम्हें छीला है, हमारे जीवन के गुनाहों को निकाला है, हमें और तुम्हें उन्होंने पॉलिश किए हैं। लेकिन आज कई लोग चर्च में होने के बाद में भी वे चीजल नहीं किए गए हैं। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, हमें और तुम्हें यह जरूरी है यीशु के लहू से हम छीले जाएं, यीशु के लहू से हम चीजल किए जाएं, यीशु के लहू से हमारे जीवन बदल जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को छीलता है तो हमारी जो पुरानी चाल चलने हैं उसको निकालता है छील के। हमारी जो झूठ बोलने वाली आदत है, हमें जो लोगों के धोखा देना है, इसके जड़ काटना है, उसके जड़ काटना है, घमंड दिखाना है, इसको उंगली दिखाना है, उसकी बदनामी करना है, लड़ना है, झगड़ना है, दारू है हमारे जीवन में, नशीली वस्तु है, नाइट क्लब है। क्या करता है यीशु? इस नाइट क्लब को छील के निकालता है, चीजल करता है हमारे जीवन को, और वो हमें हमारे जीवन को चीजल करके अपना रूप डालता है, हमारे में अपना रंग डालता है। तो क्या करता है वो? हमारे जीवन में शैतान ने जो कुछ हमें चीजल करके बनाए हैं उसको अपने लहू से काट के निकाल के और हमारे और तुम्हारे जीवन में प्रेम की आत्मा से हमें भरपूर करता है, अपनी शांति की आत्मा हमारे अंदर में डालता है, धीरज हमारे अंदर में डालता है, नरमता डालता है, संयम डालता है, लव, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस,
फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये आत्मा का जो 9 फल है वो हमें उसके रूप में रंगता है, ताकि हम और तुम जब परमेश्वर के आगे खड़ा हो तो हमारे जीवन में हम और तुम नहीं दिखाई पड़े परमेश्वर को, परमेश्वर हमारे जीवन में यीशु मसीह को देख सके। और जब प्रभु हमें हमारे जीवन में न्याय के दिन हमारे जीवन में जब यीशु को देखेगा तब वो कहेगा, अरे तू तो मेरे बेटा की तरह ही है, चल मेरे राज में प्रवेश कर। लेकिन एक और है, शैतान भी आज लोगों को छीलता है, शैतान भी लोगों को अपने रंग में रंगता है, शैतान भी लोगों के जीवन को चीसल करता है और लोगों को चीसल करके उसमें झूठी आत्मा डालता है, ताकि दिन भर वो गप सड़क का ही मारे, यानी कि गप मारता रहे, लोगों को पगला बनाता रहे। क्यों? शैतान ने उसे चीजल किया है। और कुछ कुछ के जीवन में शैतान घमंड से चीजल करता है, वो अपना कोला को ऊपर करता है और अपने हाथ को लपेट के बहुत बड़ा समझता है अपने आप को, हमारा रकम कोई नहीं। कौन है? शैतान ने उसको घमंडी बनाया है, उसको चीजल किया है, अपने रूप रंग में उसको रचा है। लोगों के अंदर में शैतान लस्ट डालता है, बेविचार डालता है, जलन डालता है, इसके जड़ काटे, उसके जड़ का है वो हमसे बड़े लगा, आगे उसको काट के गिरा दे। जेलसी उसके अंदर में, जेलसी से उसको वो चीजल करता है, एक दूसरे के उंगली दिखाना है, उसकी बुराई करना है। अनफॉरगिवनेस है, अनफॉरगिवनेस के रूप में हमें और तुम्हें रंगता है, नशेड़ी के रूप में हमें और तुम्हें रंगता है, नाइट क्लब के रूप में हमें रंगता है, वर्ल्डली चीज दुनिया के पाप के रूप में हमें और तुम्हें वो चीजल करके अपने शेप में बनाता है, वो अपना ही रूप में और अपना ही रंग में रंगता है। और उस दिन यदि हम और तुम पाप करता रह जाए, शैतान के हाथ से चीजल करता रह जाए, तो न्याय के दिन हम और तुम जब परमेश्वर के आगे खड़ा होगा, हम और तुम देखे में शैतान की तरह ही लगेगा। और तब परमेश्वर कहेगा, चले जाए मेरे सामने से बाईं ओर नरक के आगे में, जो आदि से शैतान के लिए तैयार किया गया। तुमने शैतान का रूप रंग को इस्तेमाल किया है इस पृथ्वी में, शैतानी पना कर रहा था इस पृथ्वी में, पाप में जीता रहा, इसलिए स्वर्ग में तुम जा नहीं सकता, जा तू नरक में। तो मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, हम और तुम किस रूप से परमेश्वर के आगे खड़ा होगा, कैसा रूप होगा हमारा, कैसा रंग होगा। क्या हम और तुम प्रभु यीशु मसीह के रूप में रंगे जाएंगे या हम शैतान के रंग में रंगे जाएंगे? इसी चीज को हम अपने कैरेक्टर को लेके, अपने रूप रंग लेके उसके आगे खड़ा होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वो दिन आ रहा है जबकि पति को अलग किया जाएगा, पत्नी को अलग किया जाएगा, भाई को अलग किया जाएगा, बहन को अलग किया जाएगा, पेरेंट्स और बच्चों को अलग किया जाएगा, सभी को अलग किया जाएगा। हम अपने परिवार के साथ में नहीं, परमेश्वर के आगे खड़ा होगा न्याय के लिए, लेकिन हम सबको अपने आप अकेले ही प्रभु के आगे खड़ा होगा पड़ेगा। और परमेश्वर पूछेगा, बेटा और बेटी, ये 4 दिन के जिंदगी में तुमने क्या करके आया? हम और तुम कैसा उसके जवाब देगा। लेकिन यदि उसके लिए खुशखबरी है, जो प्रभु यीशु को अपना के पाप के गंदगी से निकल के परमेश्वर के मार्ग को लिए हुए, आपके लिए खुशखबरी यह है, क्योंकि हम और तुम द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट में नहीं खड़ा होगा, बल्कि हम और तुम जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट पे खड़ा होगा। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट जो पहला न्याय है, और वो रैप्चर के तुरंत बाद होगा। और इस न्याय में परमेश्वर नहीं बोलेगा, यहाँ कौन सी करा तुम, नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारी पाप के रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या हो गया? हम और तुमने जो पाप किया है, यीशु के लहू ने उसको मिटा दिया है, जड़ से मिटा दिया है। इसलिए हमारे पाप का लेखा नहीं लेगा, बल्कि हमारे सर में वो ताज पहनाएगा, क्राउन पहनाएगा, सोने का क्राउन होगा, चांदी का क्राउन होगा, प्रेशियस स्टोन का, तरह तरह के क्राउन वो हमें और तुम्हें देगा, क्योंकि हमारे जीवन में कोई गुनाह नहीं, हमारी गुनाह को धो दिए गया है। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, आज दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं है, कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो मनुष्य के पाप को धो सके। कोई नदी नहीं कि डुबकी मार के तुम्हारी पाप धुलाई जाए, कोई ऐसा चीज नहीं जो मनुष्य के पाप को धो सकता है। सिर्फ एक ही चीज है, और वो है यीशु के लहू। हमें सिर्फ उसे पुकारना है, अपनी गलतियों को एहसास करना है। सिर्फ यीशु के लहू में ही वो सामर्थ है, सिर्फ यीशु के लहू में ही वो शक्ति है जो हमारी गुनाह को धो के हमें बर्फ
की नाई साफ कर सकता है ताकि हम परमेश्वर के आगे खड़ा हो सके और परमेश्वर हमें अपना बेटा और बेटी करके अपने राज में पुकार सके। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आज आपके जीवन में गुनाह राज करती है, आज एकदम सिन आपके जीवन में एकदम रिलैक्स है, आप अपने आप को शायद मसीह भी कहता होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति भी ये वचन सुन रहा है जो मसीह नहीं है, आपके लिए भी है और मसीहों के लिए भी है जो आज बहुत लापरवाह है। आज जो समय है आपके लिए पछतावा कर ले, इस दिन की तैयारी करे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के लिए। नहीं तो तुम्हें ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट में खड़ा होना होगा और वहां पर परमेश्वर पूछेगा ये 4 दिन के जिंदगी में तुमने क्या करके आया, और तुम्हारा वीडियो इस पृथ्वी में आपका जो वीडियो उतर रहा है, हेवन से वीडियो शूटिंग हो रही है, आप इस दुनिया में क्या क्या कर रहा है, लुक के क्या कर रहा है, कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर देखता है, उसके रिकॉर्ड में है, और ये वीडियो तुम्हारे आपके नजर के सामने द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट में चढ़ाया जाएगा और तुम्हें दिखाया जाएगा, देखे तुमने लुक के ये गुनाह किया है, और तुम चले जाए बाईं ओर नरक के आग में जो आदि से शैतान के लिए तैयार किया गया था। तो आज आपके लिए समय है कि आज अपने गुनाह से तुम पछतावा करके और अपने जीवन को परमेश्वर के आंख के नजर के सामने ठीक कर ले। एक समय की बात है, एक स्त्री अपने पास्टर के पास आई, ढेर सारा बंडल पैसा लेके आई और वो पास्टर के आगे सारा पैसा रख दिया। वो कहती पास्टर ये तुम्हारे लिए है। पास्टर पूछता क्यों, क्या है इसमें? ये स्त्री कहती है शायद तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे चर्च के एक मेंबर हूं और कभी कभी चर्च आता हूं, कई महीना में 2 महीना में एक दफे से चर्च आता हूं, कभी 3 महीना में हम चर्च आता है, हम तो चर्च के मेंबर है, लेकिन शायद तुमने पहचाना नहीं। और वो कहती है मेरा पति तो चर्च नहीं आता रहा और मेरा पति गुजर गया है और उसका फ्यूनरल भी हो चुका है। और ये स्त्री कहती है मैं इतना पैसा लाया तुम्हारे लिए, ये पैसा तुम रख ले, सिर्फ मेरे पति के लिए दुआ करे कि परमेश्वर उसको स्वर्ग में जगह दे दे। यदि ये पैसा कम लगे तो मुझे बतलाना, मैं और लेके आएगा, लेकिन मेरे पति के लिए स्वर्ग में जगह बना दे। मैं आज आपको बतलाना ये चाहूंगा, कोई पादरी तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह नहीं बना सकता। कोई पादरी के पास वो शक्ति नहीं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह बना सके। स्वर्ग बेचा नहीं रही है कि तुम पैसा देख के उसे खरीद सके। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, स्वर्ग में हर एक व्यक्ति को अपने लिए जगह बनाना है, और स्वर्ग में आपको तभी जगह मिलेगा जब आप दुनिया में एक ही मुक्तिदाता है यीशु मसीह, उसको जीवन में अपने पुकारेगा, अपने गलतियों का एहसास करेगा, अपने गुनाह से पछतावा करेगा, और यीशु के लहू ही आपको स्वर्ग में जगह दे सकता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पैसे से स्वर्ग खरीदा नहीं जा सकता। पत्थर को चूम के स्वर्ग तुम्हें नहीं मिल सकता। नदी में डुबकी मार के तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता। और पीपुल्स होम में भोजन खिला के, क्रिपल चिल्ड्रन को भोजन खिला के तुम्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकता। कुछ लोग ने हमसे कहा कि लाओ हम और पीपुल्स होम में भोजन खिला दे, साल में एक बार क्रिपल चिल्ड्रन को हम भोजन खिला दे, हमारा गुनाह माफ हो जाएगा, कुछ ना कुछ गुनाह कट जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुनाह की माफी किसी को दान पुण्य करके नहीं होती है। दान पुण्य करता है, अच्छाई करता है, भलाई करता है, अच्छी बात है, परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसका रिवॉर्ड तुम्हें देगा इस पृथ्वी पे और स्वर्ग में भी देगा, लेकिन वो तुम्हें जन्नत में जगह नहीं दे सकती है। आपको जन्नत में जगह सिर्फ यीशु का लहू ही दे सकता है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसके जीवन में पाप ना हो। सभी के जीवन में पाप है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ही इस पृथ्वी में आया जिसके जीवन में एक भी दाग नहीं दिखाई देती है, जिसके जीवन में तुम्हें कभी भी एक भी गुनाह के दाग नहीं मिलेगा। इसीलिए वो पवित्र लहू बहाया ताकि हम पापियों के पाप को मिटा सके। आज सिर्फ यीशु मसीह ही जन्नत के रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, यदि हम और तुम स्वर्ग को जाएगा, यदि हम स्वर्ग के जो
रूप रंग है स्वर्ग के विषय में, यदि हम उसका बखान करें तो हमारी जुबान में वो शक्ति नहीं कि हम स्वर्ग का बखान कर सकते। कोई मनुष्य भी स्वर्ग के जो बखान नहीं कर सकता, लेकिन हम सिर्फ आपको यही बतलाना चाहते हैं, हम और तुम जब स्वर्ग जाएगा वहां कोई बाइबल प्रचार नहीं करेगा, वहां पे कोई बाइबल पढ़ेगा नहीं, वहां पे कोई प्रार्थना नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी के जीवन में कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। वहां पे सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा, उसकी नाम की बढ़ाई और उसकी नाम की ही प्रशंसा होगी, यानी कि उसका नाम का जय जयकार होगा और वहां पे आनंद ही आनंद होगा। और स्वर्ग में सोने का स्ट्रीट होगा, हम सोने के रास्ते में चलेंगे। आज हम सोना को अपने गले का हार बनाते हैं, लुकवा के रखते हैं कि कोई किसी का हाथ ना लग जाए, हम उतना परवाह करते हैं, लेकिन स्वर्ग में ये सोना हमारे पैर के नीचे होगा। वो स्ट्रीट को ऊपर हम चलेंगे, सोना के महल होगा वहां पे, और जो गार्डन जो बगीचा होगा वहां पे, उसके जो फूल और फुलवारी है वे भी झूमेंगे, वे भी नाचेंगे, वे भी परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। स्वर्ग में बिल्कुल सफेद नदी है, रिवर ऑफ लाइफ है, और हम आपको इसका बखान करें कि उसका कोई जवाब ही नहीं, हम आपको उसकी खूबी बतला ही नहीं सकते, इतना खूबसूरत जगह है। लेकिन बिल्कुल उसी प्रकार नरक भी एक ऐसी जगह है जिसका बखान हम कितना भी जुबान से कहे, जितना भी बोले तो भी वो कम है, वो कई गुना बढ़ के है। नरक में सिर्फ आग है, सिर्फ चिल्लाहट है, रोना है, चीखना है, और बहुत ही बड़ी आवाजों में लोग चिल्लाते, सिर्फ शोरगुल, रात और दिन होते ही नहीं, अंधियारा ही होता है, और वहां पे लोग चिल्लाते ही रहते हैं, पीड़ा ही पीड़ा है, गंदगी है, गंध है, बदबू है, और वहां पे कीटाणु है, किरुआ है, एक ऐसा किरुआ जो आग में ही पैदा होता है और वो मनुष्य को छोपे ही रहता है, और मनुष्य आग में जलते ही रहते हैं, और वहां पे कोई आजादी नहीं, देयर इज नो फ्रीडम। हेल में कुछ भी एक रेस्ट नहीं है कि लोग को थोड़ा रेस्ट मिल सके। सल्फा की तरह स्मेल है और गंधक है, वहां पे पीड़ा ही पीड़ा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अभी समय है कि अभी तुम पश्चाताप करके अपना जीवन ठीक कर ले, ताकि आप नरक नहीं जाए बल्कि आपको जन्नत मिल सके। एक बच्चा, 9 साल का बच्चा, इसकी मां मर गई थी और इसका बाप नशेड़ी था, तो बाप अपने बच्चा को बहुत परवाह नहीं करता है। मां मर गई है, इस बच्चा का दिल टूटा हुआ है, इसका कोई अच्छी तरह से ख्याल करने वाला नहीं, दिल घबरा है, मन व्याकुल है, उसका आंसुओं के वादियों में वो रहता है। और उसके पड़ोसी ने उसको देखा और वो तरस खाया उसके ऊपर, और उस बच्चे को उसने एक भेड़ा दिया, एक लैम पालने के लिए। और ये बच्चा उस भेड़ा जब मिला, बहुत ही शौक से, बड़ा ही आनंद से उस भेड़ा को अपने गले लगाया। अब ये भेड़ा उसका दोस्त बन गया, उसका साथी बन गया। ये भेड़ा के साथ में वो खेलता है, भेड़ा के साथ में कूदता है, उससे ही बातें चीत करता है, उसके साथ में फेलोशिप करता है, उसी के साथ में रहता है। एक दिन वो स्कूल से जब आया अपने घर, उसका आदत था कहीं भी जाए, जैसे वो घर आए सीधा ही अपने भेड़े के पास जाता। और उस दिन वो स्कूल से जब लौटा, अपने स्कूल बैग को रख के वो दौड़ा अपने भेड़ा की ओर, लेकिन जब वो गया आंगन में, वो देखते हैं उसके बाप ने उस भेड़ा को काट दिया। इस बच्चा का दिल टूट गया। मां तो मर गई थी, एक भेड़ा उसका आसरा रहा, जिसके साथ में वो खेलता कूदता था, भेड़ा उसके लिए सब कुछ था। लेकिन जब उसने देखा उसके बाप ने उस भेड़ा को जबा कर दिया, ये बच्चा अपना घर को छोड़ के वो भाग गया, उस पीड़ा को सह नहीं पाया। 9 साल का बच्चा जाके स्ट्रीट में रहता है, स्ट्रीट में लोगों से भोजन मांग के खाता है, भीख मांगता है, स्ट्रीट में सोता है, स्कूल छोड़ दिया, दिल टूट गया, रिजेक्टेड चाइल्ड है वो, और फिर वो स्ट्रीट में ही बढ़ता गया। और जब नौजवान हुआ, वो एक क्रिमिनल निकल गया,
बुरे संगति में अब वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, चोरी चंडाली करता है, लूट मारी करता है, पाप में उसका जीवन है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ में, जब ये 25 इयर्स का था, अपने दोस्तों के साथ में क्लब में वो पी रहा था और अचानक से उस क्लब में लड़ाई छिड़ गई और एक झुंड के लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये भी नौजवान, ये भी उस लड़ाई में लड़ रहा है। और अचानक से एक आदमी ने बिया के बोतलों को फोड़ा और इस नौजवान के पेट में मारा और ये गिर गया जमीन पे। और वो आदमी इसको बार बार उस फूटा बोतल से मार रहा है और वो बेहोशी के हालत में हो गया। तब तक पुलिस लोग आए और इस झगड़ा को हटा के इस बच्चे को, इस नौजवान को वे हॉस्पिटल पहुंचा। और जब वो हॉस्पिटल खाट पे पड़ा हुआ है, उसने देखा अचानक से एक बादल का टुकड़ा आया और उसको लपेट लिया और उसने देखा उसका प्राण निकल गया। उसने देखा उसका लौत वहां पे पड़ा हुआ है, उसका प्राण निकल गया है और इस बादल के टुकड़ा में वो लपटा गया और वो एक टनल में होके जा रहा है। उसका आत्मा उस टनल में होके खिंचाता जा रहा है और जब वो जा रहा था, अचानक से वो देखता है थोड़ी दूर पे एक भयंकर आग दिखाई दे रही है। नरक है वो, नरक उसके आंख के नजर में आया और उसने देखा अपने आंखों से कई लोग नरक में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, छटपटा रहे हैं। और उसने देखा एक आदमी को उस नरक में जो उसका दोस्त था, जिसका नाम था रिचर्ड। और उसने उस रिचर्ड को देखा और रिचर्ड ने भी उसे देख लिया और रिचर्ड उसको पुकार करके कहता है, तुम यहां नहीं आना, तुम यहां नहीं आना, क्योंकि यदि तुम यहां आ गया, यहां से लौटने के लिए फिर कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो एक फोर्स है जो उसको खींच के वहीं लेके जा रही है। लेकिन अचानक उसने देखा एक बिजली की चमक हुई और एक ज्योति आया, एक और एक फोर्स। और जब ये ज्योति आया, वो अंधकार का फोर्स उसे छोड़ दिया और ये ज्योति का जो फोर्स है वो उसको वापस खींच लिया और फिर उसका प्राण वापस उसकी बॉडी में आ गया और वो फिर भला और चंगा हो गया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये नौजवान जो 25 इयर्स का था, ये अब नौजवान नहीं बल्कि ये बूढ़ा हो चुका है और आज भी वो प्रचारक है, वो प्रचार कर रहा है। और जब भी कभी वो प्रचार करे, वो हमेशा हर एक प्रचार में वो लोगों से चिरौरी करता है, लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता है, प्लीज तुम हेल नहीं जाना, नरक नहीं जाना। सभी लोग से वो दुआ करता है, तुम नरक नहीं जाना। एक ही रास्ता है यीशु जन्नत का, इस रास्ता को अपना ले ताकि तुम हेल ना जाए। इसके जिंदगी भर का प्रचारक आज भी ये जिंदा है और आज भी ये प्रचार करता है लोगों के बीच में कि तुम नरक नहीं जाना। मैं आज इस बच्चे की तरह आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। आज हम देखते दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुनिया के अंतिम दिन की घटनाएं हमारी आंख के नजर के सामने बीत रही है। सब कुछ बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, सब कुछ बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। अभी तुम नहीं चेतेगा, अभी तुम नहीं रिपेंट करेगा तो फिर बहुत देर हो जाए। आज यदि ये वचन आपके पास पहुंच रही है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये वचन आपके लिए है ताकि आप पश्चाताप करके अपने जीवन को ठीक कर दे, जिसमें कि आप नरक न जाए। इसी सप्ताह में मैं एक गवाही सुन रहा था एक एक्स सैटनिस्ट से। ये आदमी ये सैटन वर्शिपर था और सबसे हाई लेवल में शैतान के किंगडम में काम करता रहा। ये आदमी इसको लुसिफर अपना बेटा कहता था, इतना करीब था, लुसिफर के साथ में बैठता, उससे बातचीत करता। ये आदमी इस पृथ्वी के नीचे जाता, जब चाहे अपने शरीर में से निकल जाता। ये आदमी के पास इतना शक्ति था
कि अचानक देखते देखते वो जानवर में भी बदल जाता था। इतनी बड़ी शक्ति थी उसमें। लेकिन ये आदमी अभी सेव हो गया और आज वो एवेंजलिस्ट है। आज दुनिया भर में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। मैं इसकी कहानी लंबी, मैं इसके पूरा स्टोरी नहीं, लेकिन इसके जुबान के एक शब्द में आपको बतलाना चाहूंगा। इन्होंने अपने जुबानों से ये कहा, हेल इज ए प्लेस फॉर दोज, हेल इज ए प्लेस फॉर दोज फ्रॉम हुम गॉड इज एब्सेंट फ्रॉम देयर लाइफ। नरक वो जगह है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। आपको उसके उपस्थिति में प्रार्थना करना है, उसके प्रेजेंस में रहना है, आपको उससे बातचीत करना, उससे फेलोशिप करना है, ताकि उसकी उपस्थिति आपके साथ साथ में रहे। आपको उसके वचन के ऊपर खड़ा होना है, उसका वचन जो कहता करने के लिए वो करना है। यदि हम उसके वचन पे खड़ा हो तो हम परमेश्वर पे खड़ा होता है, और जब परमेश्वर पे खड़ा होता है तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। हम और तुम उसके उपस्थिति में हर समय रह सकते हैं। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, यदि हमारे जीवन बदल जाए, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाए, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में फेलोशिप करने का जीवन हो जाए, हम बाइबल हमेशा पढ़े, प्रभु का वचन को हमेशा याद करें और उसके वचन के अनुसार चले, तो हम और तुम उसके उपस्थिति में चलेगा। तो नरक हमारे लिए नहीं है, बल्कि जन्नत हमारे लिए हो जाती है। मैं आज आपको इस वचन से यही उत्साहित करना चाहूंगा कि आज यदि आपका जीवन गुनाह में है, आज आप पछतावा कर सकते हैं, आप उसको कॉन्फेस कर सकते हैं, आप उससे रिपेंट कर सकते हैं, आप उसको रिनाउंस कर सकते हैं। यदि आज मसीह लोग ये वचन सुन रहे हैं, आप अपने आप को मसीह कहता है, लेकिन फिर भी वर्ल्डली एंटरटेनमेंट, पाप की चीजें अभी भी आपके जीवन में जीवित है। अब तो जबकि तुम्हारी आंख के नजर के सामने सारी अंतिम दिनों का घटना बीत रही है, यानी कि ट्रिबुलेशन के एक टुकड़ा हम अपने आंख के नजर के सामने देख रहे हैं, इतना देखने के बाद में भी यदि आज तुम अपने वर्ल्डली डिजायर को, सांसारिक चीजों को, पाप की चीजों को इनकार कर दे, उसको कन्फेस कर दे पाप के रूप में, और उससे रिपेंट कर दे। 3 चीज आपको मैं कहना चाहूंगा करने के लिए। नंबर 1, आप कन्फेस करें अपने सिन को, मान ले, हाँ प्रभु अभी भी मैं गप सड़ाका मारता हूं, अभी भी हम बुरा फिल्म देखते हैं, अभी भी हम दारू पीते हैं, अभी भी हम नरगोना के थरिया में बैठते हैं, अभी भी हम गांजा उड़ाते हैं, अभी भी हम ये करता है, अभी हम वो करता है। यह मानता है प्रभु तेरे आगे, उसको कहते हैं हम कन्फेस कर, हम कन्फेस करते हैं और प्रभु से माफी मांग ले। फिर आप रिपेंट करें। रिपेंट का मतलब है कंप्लीट, पूरी रीति से मुड़ जाए, कह दे अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं ये बुरा चीज नहीं देखूंगा, अब ये बुरी चीज अपने जीवन में नहीं इस्तेमाल करूंगा, अब हम किसी के जड़ नहीं काटेगा, अब हम इसकी उसकी बुराई नहीं करेगा, इसको उंगली उसको उंगली नहीं दिखाएगा, किसी की बदनामी नहीं करेगा, अब हम सिर्फ प्रेम ही प्रेम करेगा। प्रेम मेरे जीवन का अगुआ होगा, प्रेम की अगुवाई रहेगा मेरे जीवन में। आज से मैं ये सारी बुरी चीजों को छोड़ रहा हूं। मतलब कि आप पूरी रीति से उससे मुड़ जाए, आप रिपेंट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आप तीसरा चीज करेगा, रिनाउंस योर सिन, अपने पाप से बातें करें और कह दे, ये पाप मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुझे नहीं मांगता, हम तुम्हें ठुकराता अपने जीवन से। इस समय आप जहां भी कहीं अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और मेरे साथ में दुआ करें। मैं चाहूंगा इस समय आप जहां भी कहीं हैं, अपनी गलती को एहसास करें, कहे कि पवित्र आत्मा मेरे गुनाह को मेरे नजर के सामने ले आ, और इस समय आपके अंदरी आत्मा आपको गवाही दे रही, आपके जीवन में ये गड़बड़ है, आपके जीवन में वो गड़बड़ है, और जितनी भी गुनाह आपके नजर में आती है, आप प्रभु से इस समय माफी मांग लें। कह दे, प्रभु
मैं आज माफी मांगता हूं तुझसे। मैं मानता हूं कि मैं आज तक व्यभिचार करता आया, मैं आज तक दारू पीते आया, आज तक लोगों का जड़ काटते आया, आज तक ये गुनाह करते आया। जो भी गुनाह आपके नजर में आती है, कह दे प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन में ये गुनाह है, इससे मैं आज पछतावा करता हूं, तुझसे माफी मांगता हूं। और फिर रिपेंट करें, ये कहे प्रभु से कि आज से मैं ये गुनाह को सब रोज के लिए छोड़ देता हूं, लौट के ये गुनाह नहीं करूंगा। कह, लौट के हम दारू नहीं पिए, लौट के नगौना नहीं पिए, लौट के झूठ नहीं बोले, लौट के किसी को धोखा नहीं देंगे, लौट के बुरा फिल्म नहीं देखेगा, लौट के ये गुनाह नहीं करेगा। कह दे अपने जुबान से। और जब आप ऐसा कह देता है, मैं चाहूंगा कि आप उस गुनाह को रिनाउंस करें, अपने जुबान से कहे, गुनाह से बातें करें, कहे हे दारू, हे व्यभिचार, हे नाइट क्लब, ये बुरी फिल्में, ये चोरी चंडाली, लूट मारी, धोखा देना, झूठी बातें कहना, घमंड करना, मैं तुझे अपने जीवन से ठुकरा देता हूं। तुझे मैं नहीं चाहता अपने जीवन में। मेरे जीवन को छोड़ दे और चली जाए सुखी भूमि पे। आज से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा और प्रभु है। आज से मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीऊंगा, यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन एंड आमेन। तो परमेश्वर आज आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि वचन आपके जीवन को बदले और आप अपने आप को तैयार करता है रैप्चर में प्रभु से मिलने के लिए। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे।